उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ के कई स्थानीय लोगों के घरों में पिछले कुछ महीनों से दीवारों में दरारें दिख रही थीं। ये शिकायत जब कई लोगों ने की तो जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई। वैज्ञानिकों की सरकारी समिति ने अध्ययन के बाद कहा है कि शहर के कई हिस्से धीरे धीरे जमीन में धंसते चले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में नतीजे बेहद चिंताजनक और भयावह हो सकते हैं। सरकार ने हालांकि अभी ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि यहाँ के मकानों में न सिर्फ दीवारों में ही दरारें आई हैं, बल्कि शहर के कई हिस्से भी धीरे धीरे ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। शहर की आबादी करीब 17,000 है। जोशीमठ शहर समुद्र से करीब 6,000 फुट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा के करीब है और यहाँ बनी सेना की छावनी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। साल 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ के लिए बचाव कार्य का बेस कैंप भी इसी छावनी में बनाया गया था। जोशीमठ शहर पिछले साल उस वक्त भी चर्चा में आया था जब ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आने के कारण आसपास के कई गांव तबाह हो गए थे। उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ शहर की अवस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। ये शहर बद्रीनाथ और हेमकुंड जैसे तीर्थ स्थलों के अलावा औली और फूलों की घाटी जैसे विश्वविख्यात पर्यटन स्थलों तक जाने का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस इलाके की पारिस्थितिकी बेहद संवेदनशील है और बढ़ते दबाव की वजह से इसका संतुलन बिगड़ रहा है। विशेषज्ञों की समिति का कहना है कि भारी बारिश, भूकंप, अनियंत्रित निर्माण और क्षमता से ज़्यादा पर्यटकों की आबादी की वजह से जोशीमठ शहर की नींव खिसक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जोशीमठ की नींव में सिर्फ भूस्खलन से जमा हुए पदार्थों की एक मोटी परत भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए ये इतनी अस्थिर है और पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से बेहद अस्थिर और संवेदनशील है। जांच के लिए बनी समिति ने पाया कि दरारें सिर्फ घरों की दीवारों और ज़मीन पर ही नहीं आई हैं, बल्कि छतों और आंगनों से होते हुए घरों के बाहर तक फैल गई हैं। यहाँ तक कि कुछ मकान एक तरफ झुक भी गए हैं। इन हालात के लिए यहाँ बने तमाम रिसोर्ट और होटलों के निर्माण को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो शहर की क्षमता से कई गुना ज़्यादा बना दिए गए हैं। हालांकि जोशीमठ में इस भूस्खलन और दरारों के लिए सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि और भी हैं। पर्यावरणविद जोशीमठ के ठीक नीचे से गुजर रही तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना को भी इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इस परियोजना से होने वाले नुकसान और तबाही के प्रति कई पर्यावरणविद 10-12 साल पहले ही सचेत कर चुके थे, लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए परियोजना भी पूरी हुई, कई रेस्टोरेंट और होटल भी बने और तमाम अन्य निर्माण कार्य भी हुए। पर्यावरणविदों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं, चौड़ी सड़कों, एयरपोर्ट इत्यादि का दशकों से विरोध होता रहा है, लेकिन न तो परियोजनाएं रुकीं और न ही उनकी वजह से होने वाली आपदाएं। बावजूद इसके निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, पहाड़ भी कट रहे हैं और धरती का संतुलन बिगड़ने के कारण भारी तबाही भी हो रही है।